सभी मास्टर जो हमारे साथ हैं इस समय यहाँ जूम पर और यूट्यूब में, आप सबको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम, सभी को आत्मवंदन। तो एक बार हम फिर से यहाँ प्रस्तुत हैं। हम इस समय हमारा एबीएमसी में अ, स्वाध्याय और हमारा ध्यान का सत्र है मास्टर्स। और हम स्वाध्याय में पढ़ रहे हैं कैवल्य दर्शनम, जो कि हिंदी में है, और यही बुक इंग्लिश में होली साइंस के नाम से है। ये बुक लिखी गई है श्री स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी द्वारा, जो कि हमारे महाअवतार बाबा जी की परम गुरु मंडी के एक ज्ञान अवतार गुरु हैं, जिन्हें ज्ञान अवतार के नाम से जाना जाता है। बहुत ही सुंदर पुस्तिका है, क्योंकि एक ही में हम सब कुछ जान लेते हैं अपने बारे में इस एक पुस्तक को पढ़ने से। और जो भी हम करने आए हैं धरती पर वो समझ आ जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है, अगर किसी को पढ़ना है, अपने आप को जानना है कि हम किस लिए आए हैं धरती पर और किस तरह से हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मास्टर्स, शुरू करते हैं आज का हम स्वाध्याय। और उससे पहले हम जुड़ेंगे हमारे गुरु की एनर्जी के साथ। सभी सरल होकर के सुखासन ले लें। हाँ? मुझे को होस्ट बना दीजिएगा प्रिया जी, तो मैं स्लाइड शेयर कर। मास्टर्स, सुखासन ले लीजिए। जिस भी आसन में आप थोड़ा आराम सरल हो सकेंगे, ध्यान की अवस्था में बैठ सकेंगे। सारे विषयों को छोड़ने के लिए हम तैयार हो जाएं। जो भी अभी हमें नहीं चाहिए, हमें अभी सिर्फ अपने लिए यहाँ बैठे हैं। जिस वो उत्तम समय है ये हमारा, जहाँ हम अपने आप से जुड़ते हैं, अपने लिए थोड़ा समय निकाल पाते हैं। तो उसके लिए हमें बाकी सब चीजों के जो भी और विषय हैं हमारे, चाहे ऑफिस से जुड़े हों या घर परिवार से, रिश्तेदारों से, अपने रिश्ते जो हैं, या काम काज जो आपसे है, उन सारे विषयों को अभी हम छोड़ेंगे इस समय, ताकि हम पूरी तरह से जागरूकता के साथ ये ज्ञान लेने के लिए जो आप अपना समय निकाल करके आते हैं उसे ले सके, अपने जीवन में उतार सके और अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सके। पैरों को, अगर आप धरती पे बैठे हैं तो आलती पालती मारते हुए बैठेंगे, अपने पैरों को एक दूसरे पे चढ़ाते हुए। अगर आपने पैर लटकाए हुए हैं चेयर से, सोफे पे, कहीं पर भी, तो अपने पैरों को एड़ी क्रॉस करते हुए अपने पैरों को इस तरह से क्रॉस कर लेंगे। चश्मे पहने हैं तो चश्मे नीचे रख देंगे। अभी हमें चश्मों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम भीतर जाएंगे, भीतर देखना चाहे शुरू करेंगे, और भीतर देखने के लिए हमें चश्मों की आवश्यकता नहीं। अपनी उंगलियों को एक दूसरे में फंसाते हुए, हथेली को ऊपर रखते हुए बहुत आराम से दोनों हाथों को अपनी घुटी में रख लेंगे। और बहुत कोमलता के साथ अपनी आंखों को बंद करते हुए, धन्यवाद के साथ, बहुत प्रेम के साथ बंद करेंगे अपनी आंखों को भी। इस तरह से हमारे तीनों लॉक लगाते हुए, जो हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा लेने के लिए इस समय बैठे हैं, आसन धारण किया है, वो हम अपने शरीर में ही लॉक कर सकते हैं। एकदम सरल हो जाएंगे। अपने आप से बोलेंगे, ये मेरा स्वाध्याय और ध्यान का समय है, ये मेरा अपने लिए समय है, मेरी आत्मा से जुड़ने का समय है। इसीलिए मैं बाकी सारे विषयों को इसी समय प्रार्थना करता हूँ, आदेश देता हूँ कि वो थोड़ा मेरा इंतजार करें, हम बाद में मिलेंगे। अपने विचारों को देखना आरंभ करेंगे। क्या विचार जो भी आ रहे हैं वो जरूरत के हैं, या यूं ही हमें जिसकी आवश्यकता नहीं। जो भी विचार आपको ऐसे लगते हैं कि वो विषय बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, बस आपकी ऊर्जा को वो चूस रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो आप इसी समय उन्हें ड्रॉप कर देंगे, अपने आदेश देते हुए उन विचारों के। धन्यवाद, मुझे आपसे जो भी जानना था, सीखना था, मैंने सीख लिया। अभी मैं आपको विदा करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आप प्रकाश की तरफ चले जाएं। और ऐसा विजन करते हुए कि वो सारे प्रकाश में एक हो रहे हैं, आप प्रेम के साथ उन्हें विदा कर रहे हैं और उनको अपने प्रेम तत्व से जोड़ते हुए
परमात्मा में वो एक हो रहे हैं। अब धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं, विचार शून्य होते जा रहे हैं। एक बार अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को भी देखेंगे, क्या इन भावनाओं की आवश्यकता है या बस यूं पकड़ ली थी आपने, कहीं से भी उनके साथ जुड़ गए। अगर वो भी नहीं चाहिए तो उन्हें भी ड्रॉप करेंगे। वो भावनाएं बस आ गई आपके एनवायरनमेंट से, कहीं से, किसी से सुनते हुए, आपको उनकी आवश्यकता नहीं। क्या आपके अंदर वो वाइब्रेशंस अच्छे नहीं दे रही हैं, सुखद नहीं है, तो उन्हें ड्रॉप करेंगे। अगर भावनाएं सुंदर हैं, आपको आनंद प्रदान कर रही हैं, तरह की तरफ, आत्मा की तरफ लेते जा रही हैं, तो उनको बोलेंगे, उनको भी वही प्रेम से देखते हुए इस समय छोड़ेंगे। अपने अंदर के स्पंदनों को देखेंगे, वाइब्रेशंस आपके पूरे पैर से लेकर के ऊपर तक एक एक अंग में देखना शुरू करेंगे। क्या वो सुखद है? क्या वो बता रहे हैं कहीं पर कुछ गड़बड़ है? उन्हें जानते हुए किस तरह के स्पंदन, अपना ध्यान अपनी सांसों पे लेकर आएंगे मास्टर्स। बाकी सब कुछ वहीं का वहीं छोड़ देंगे। केवल इस प्रेजेंट मोमेंट में, इस क्षण में केवल अपनी सांसों से जुड़ेंगे। अपनी आती हुई श्वास कहाँ से आ रही है? आपकी श्वास नासिका से होते हुए कहाँ जा रही है? इतनी गहराई तक आपके अंदर आपकी श्वास जा रही है और कैसे वो वापस आ रही है? उसके साथ के स्पंदन कैसे हैं? हर एक श्वास क्या आपको सुखद अनुभव दे रही है? पूरी प्राण ऊर्जा से परिपूर्ण होते हुए वो आपके अंदर आ रही है। क्या आप उसे ले रहे हैं पूरी तरह से अपने अंग अंग में, अपने कण कण में अनुभव कर रहे हैं? और कैसे वो श्वास बाहर जा रही है धीरे धीरे। इस आने और जाने के बीच में एक छोटा सा क्षण भर का कैसा पल, जहाँ विश्राम है, जहाँ ना आता है कुछ ना जाता है, उसको देखने का प्रयास करेंगे। कराती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के बीच का एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा एक पल, और जाने और आने के बीच में भी एक छोटा सा पल। जैसे जैसे आप उस पल से जुड़ रहे हैं, उस एक क्षण से जहाँ कुछ भी नहीं है, शून्यता है, वही है जो हमें असेंड कर देता है। जब हम उससे जुड़ जाते हैं, बाकी कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ वो एक क्षण। जिन गुरुओं से हमें ये जाना है, जो हमें यहाँ तक लेके आए, परमपिता परमेश्वर जगन माता, जिन जिनके पास हमें वापस जाना है एक पुनः उस दिव्य प्रेम और प्रकाश में, उनको नमन करेंगे। उस दिव्य प्रेम को और दिव्य प्रकाश के स्वरूपों को कोटि कोटि नमन। श्री कृष्ण जिन्होंने हमें जीवन जीना सिखाया, जीसस क्राइस्ट जिन्होंने हमें जीवन को उत्तम बनाना सिखाया, क्षमा क्षमा दान का सबसे बड़ा सबक हमने उन्हीं से सीखा है। उनको हम नमन करेंगे। महाअवतार बाबा जी, लहरे माशे जी, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, गुरुदेव परमहंस योगानंद जी, और जो भी आपके गुरु हैं, उसको कोटि कोटि नमन करते हुए सभी धर्मों के संत महानों का, जिन्होंने ध्यान को सिद्ध किया है, हर एक ज्ञान जो उन्होंने पाया है उस पर रिसर्च करते हुए उसे सिद्ध किया है, उनको नमन करेंगे। जो भी आज हम यहाँ जानने के लिए प्रस्तुत हैं,
उस ज्ञान को हम सुंदरता से, सरलता से अपने जीवन में उतार सके। हमारी मदद करिएगा सदैव हमारे गार्जियन एंजल स्पिरिट गाइड्स, हमारे हायर सेल्फ, हमारे प्यारे से ब्रह्म ऋषि पितामह बद्री जी। सत सत नमन करेंगे उन जिन्होंने हमें इतना सुंदर प्लेटफॉर्म दिया, जहां हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए बहुत कुछ सीख पा रहे हैं, घर बैठे सीख पा रहे हैं, उत्तम ज्ञान को प्राप्त कर पा रहे हैं। सत सत नमन करेंगे और ये ऊर्जा हमारे चारों तरफ और विस्तृत होते जाए। इन सभी गुरुओं की ऊर्जा के साथ हम जुड़ गए हैं। हमारा चेतना का स्तर भी बढ़ता चले जा रहा है। एकदम सरल, केवल प्रेजेंट मोमेंट में और कुछ भी नहीं। इस पल में आ जाएंगे सभी मास्टर्स, बाकी सब कुछ छोड़ते हुए सभी विषय को। धीरे धीरे वापस आएंगे मास्टर्स। जो भी ध्यान की अवस्था में रह करके इसको सुनना चाहते हैं बने रहे, नहीं तो हम धीरे से वापस आएंगे बाहर। पैरों को धीरे से हिलाते हुए अपने शरीर की चेतना में आए। अपने वाइब्रेशंस को, जो आपके शरीर के स्पंदन है, उनको आप देखें। अपने विचार अब कैसे हैं, शून्य हो गए हैं कि नहीं, आप केवल इस क्षण में है कि नहीं, मैं आपको देखते हुए। नहीं तो 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे अपनी नासिका से और मुंह से धीरे धीरे छोड़ते हुए और रिलैक्स कर लेंगे अपने आप को। आइए मास्टर्स, अपनी उंगलियों को खोलते हुए नमस्कार मुद्रा में लाएंगे। हथेली को रगड़ते हुए, दोनों हथेलियों को अपने आंखों पे रखते हुए, ऊर्जा को अपने भीतर उतारते हुए, गुरुओं का आशीर्वाद को अपने साथ अनुभव करते हुए, ये ऊर्जा अपने चेहरे पर, अपने हृदय पर और जहाँ कहीं भी चाहिए उसे ले जाते हुए वापस अपनी हथेलियों में, जब आपको लगे तो बाहर आ जाइएगा। थैंक यू सो मच। तो चलते हैं हम आज के स्वाध्याय की तरफ। मास्टर, जैसे कि हम अभी पढ़ रहे हैं कैवल्य दर्शन, और हमने अभी तक थर्टीन सूत्र हमने श्लोक, ये जो सूत्र था हमने उसका 13वां सूत्र हमने जाना था, जिसमें हमने 14 हमारे जो 14 भुवन है उनके बारे में हमने जाना कि 14 भुवन होते क्या हैं, वो हमने जाना। और 14 भुवनों की हमने पूरी तरह से व्याख्या समझी, उसके पूरे कि किस तरह से हम जुड़े हैं उनके साथ, किस तरह हम एक एक के साथ हम भीतर जाते हुए कैसे शून्यता में हम वापस आ सकते हैं। तो आज हम चलते हैं सूत्र नंबर 14, जो कि अध्याय 1 वेद, जहाँ हम वेद के बारे में जान रहे, वेदः, जहाँ वहां पर स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने हमें बड़े ही सुंदर तरह से बताया है कि वो 7 कोश कौन से थे, जो जो हमारे 7 चर्चेस हैं वो क्या है ना। यानी कि हम जिन लोगों की बात करते हैं वो हमारे ही भीतर है, हमारे ही वो ओवर कोर्स हैं, जो हमें एक एक करके हम उनसे ऊपर उठते रहते हैं, और हम कैसे उस शून्यता की तरफ एक बढ़ते चले जाते हैं। और बाकी जो पाताल लोग हैं वो हमारे ही 7 चक्रास हैं, जिनको एक एक करके हम क्लीन क्लियर प्योरीफाई करते रहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं उत्तम अवस्था में। तो आज हम जानेंगे हमारे ये तएव पंच कोशः पुरुषस्य, यानी कि पुरुष 5 कोशों कोशों से आवेष्टित है। तो ये क्या है हमारे, हमने आज हम इन कोशों के बारे में जानेंगे। अभी तक आपने जान लिया हमारे 7, जो हमारे 7 पाताल है, 7 चर्चेस हैं, उनके बारे में जाना, और हमारे जो लोग हैं उनके बारे में जानने के बाद, और आपको अगर अभी भी कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिएगा मास्टर। जो हमारा पिछला अध्याय में जो हमने स्वाध्याय किया था हमारे 13वां सूत्र का, तो हम इस बारे में आज और
थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे अगर किसी का कोई प्रश्न होगा। लेकिन अभी हम चलते हैं कोशों को जानने के लिए। तो हमारा जो पुरुष है, पुरुष यानी कि हम सब, कोई स्त्री पुरुष की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर मनुष्य की बात हो रही है। जो पुरुष है इज कवर्ड बाय 5 कोशास और शीट्स। जो हम है, हमारे पांच पांच कोशों से हम आवेष्टित हैं। तो ये 5 कोश क्या है? तो ये है हमारे 5 कोश। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम 5 कोशों के बारे में जानेंगे कि ये जो पुरुष है, जो पुरुष कौन है? परमात्मा का बेटा है ना, सन ऑफ गॉड, ईश्वर पुत्र, या ये पुरुष या ईश्वर पुत्र 5 आवरणों से ढका हुआ है, जिन्हें 5 कोश कहते हैं। हमारे 5 आवरण है जो कोट के जैसे, हमने एक के ऊपर एक ये पहने हैं, और इसमें से जो हमारा अन्नमय कोश है वही बस हम देख पाते हैं, बाकी सारे सूक्ष्म है, बाकी चारों के चारों सूक्ष्म है। तो हम सबसे पहले जानते हैं प्रथम कोश, यानी कि हमारा चित्त। तो सबसे पहला कोश है वो है हार्ट। हमारा यहाँ पर फर्स्ट कोश हमारा जो है वो है हार्ट। हार्ट क्या है? द फर्स्ट ऑफ दीज 5 इज हार्ट, चिता द एटम। जो सबसे पहला कोश है वो एटम है, जहाँ कुछ भी नहीं है ना, वहां सिर्फ वो एटम से बना है। हमने जाना ना, हमने पिछले सूत्रों में जाना कि हम कहाँ से आए हैं। हम ओम के द्वारा जो एटम बना सबसे पहले, हम उसी से वो एटम ही एक दूसरे से को आकर्षित करते हुए, एक एटम दूसरे से जुड़ते हुए मॉलिक्यूल बना, और किस तरह से फिर वो टिश्यू फॉर्म होते हुए थे, हम अलग अलग फॉर्म में आए, है ना। तो ये जो प्रथम कोश है हमारा वो है चित्त। इस पंच कोशों में प्रथम है चित्त, अर्थात वो अणु जो 4 भावों से बना है, जैसे कि पहले स्पष्ट किया जा सकता है, और जिसमें भावना उठती है, सुखद अनुभूति होती है। इस प्रकार इसमें आनंद का अधिष्ठान होने के कारण इसे आनंदमय कोश कहा जाता है। तो जो अणु है, हमने जाना ना, अणु अणु परमात्मा के गुणों से बना है। किससे बना है? परमात्मा के गुण क्या थे हमने जाना? सच्चित आनंद। यानी कि सत्य क्या है? सिर्फ यही एक सत्य है कि हम अणु है, और अणु सब कुछ अणु से बना है। जितना भी मैटर है हमारे चारों तरफ, है ना, तत्व है, वो तत्व कहाँ से आए? उसी अणु से आए। वो अणु ने अलग अलग रूप लेते गया, एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए अनेकों अनेकों रूप हो गए, लेकिन तत्व अंदर से एक ही है। अंदर ही अंदर हर एक तत्व के सिर्फ आनंद है, प्रकाश है, और प्रेम से बना है। तो परमात्मा के वो गुण इस आनंदमय कोश में वही गुण है, जो हम धीरे धीरे जब हम आगे के आवरण में जाते हैं तो हम भूल जाते हैं। तो यह जो कहा गया है, जो सबसे पहले अंदर है, जो आनंदमय कोश है, ग्रीन वाला, उसे आनंदमय कोश कहा गया है। और ये आनंदमय कोश इसीलिए है क्योंकि परमात्मा के जो गुण है सबसे, जिसके लिए हम भी आए, जो गुण हमें भी दिए उन्होंने, वो सच्चित आनंद है गुण, वही है मेन। और दूसरा है यहाँ पर बुद्धि। दूसरा कोश हमारा, सबसे पहला हमारा हार्ट, हमारा चित्त, जो यानी कि अंदर। हमारा हार्ट मतलब हम मनुष्य के हार्ट की बात नहीं कर रहे, हमारा कोर, यहाँ पे कोर की बात करी जा रही है। हमारा कोर क्या है? वो एटम है। और हमारा कोर यानी कि हम सब में, चाहे वो जड़ हो, चेतन हो, कोई जीव हो, जंतु हो, या अजीव हो, उन सब में जो परमात्मा से आया है, उन सब में जो एटम से बना है सब कुछ, वो तत्व, उसमें वो प्रेम है, उसमें आनंद है, और उसमें प्रकाश है। तो जो धीरे धीरे हम जैसे भूलते जाते हैं, हमारा दूसरा कोश है बुद्धि। तो बुद्धि क्या है? इसको इस चुंबकीय वातावरण में निहित विश्व शक्तियों का कोश है ये, जो वास्तव में बुद्धि की अभिव्यक्तियां हैं। बुद्धि वो शक्ति है जो सत्यासत का निर्णय करती है। इस प्रकार इसमें ज्ञान का अधिष्ठान होने के कारण इसे ज्ञानमय कोश कहा जाता है। तो जो ये वाला कोश है, इसमें ज्ञान है, क्योंकि इसको पता है कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आनंद लेने के लिए आया हूँ। और ये बुद्धि, जब हम इस आवरण से जुड़े होते हैं, तो इसमें एक चुंबकीय वातावरण है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है। क्यों है? क्योंकि इसमें विद्युत शक्तियां भी हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जो कि एटम में है, जो कि हमारे आनंदमय कोश में। तो हम कहते हैं ना कि कैसे हम अपना मैग्नेटिक, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, उसको हम कैसे बढ़ाएं। मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे बढ़ाएंगे? जब हम इस अपने आनंदमय कोश से जुड़े रहते हैं, जब हम जानते हैं कि हम भी वही हैं और दूसरा भी वही है, कंप्लीट वननेस में रहते हैं, तब हम आनंदमय कोश से जुड़ते हुए हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि विज्ञान में कोश के में चुंबकीय वातावरण है, जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, वो बढ़ता है।
और उसकी विद्युत शक्तियां भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं इस विज्ञान कोश में। तो ये बुद्धि की वह शक्ति है ना। बुद्धि में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं जो जिससे हमारे सेंसेस भी चलते हैं, तो वो हमारे वहां से जो जो शक्ति उत्पन्न होती है वो सत्यासत का निर्णय करती है कि क्या सही है और क्या गलत है। इस प्रकार इसमें ज्ञान का अधिष्ठान होने के कारण इसे ज्ञानमय कोश भी कहा गया है, क्योंकि इसमें ज्ञान है। इसमें निर्णय लेने की शक्ति है जो कि मनुष्य में है, केवल केवल मनुष्य में ये विज्ञानमय कोश होता है, बाकी किसी भी जीव में नहीं है ये। इसीलिए मनुष्य को कहा गया है कि वो अति उत्तम योनि में है, क्योंकि उसमें विज्ञान में कोश है, उसमें ये ज्ञान बुद्धि है और निर्णय लेने की शक्ति है उसमें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोश है हमारा, जो सेकंड शील्ड कही जाती है। उसके बाद है तृतीय कोश है मनस। मनस यानी कि माइंड हमारा। तीसरा कोश मनस या मन है, जो ज्ञान इंद्रियों से बना हुआ है। जैसे कि पहले दर्शाया गया है, इसे मनोमय कोश कहा जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग तरह की वासनाएं होती हैं, हमारे जितने भी डिजायर्स होते हैं ना, ये मनस में, मनोमय कोश में, ये ऑरेंज कलर का जो है। तो जब हम सोचते हैं तो हमारी नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाती है ना, और हमारी सोच के कारण, हमारे जो डिजायर्स होते हैं उसके कारण, चाहे हम देखने का रखते हैं, चाहे स्वाद लेने का हमारा है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं अपने कर्मेंद्रियों से जुड़ करके, वो इस कोश में एक्टिवेट होती है, मनस में, मन मन में एक्टिवेट होती हैं। और वो वासना द्वारा ये जो बना है, ये कोश बना है यहाँ पर, इसको मनोमय कोश कहा जाता है। जैसे पहला, इससे पहले जो विज्ञान में कोश है, इसे मनोमय कोश कहा जाता है। यहाँ पे मन हमारा डोमिनेट करता है हमें, हमारी वासनाएं हैं जो वो इसको डोमिनेट करने देती हैं, हमारे अंदर की जो इच्छाएं हैं। तो ये मनोमय कोश है। और हमारा जो फोर्थ कोश है वो है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश यानी कि लाइफ फोर्स जहां पर से होती है। चौथा कोश जो प्राणमय कोश कहते हैं, यह प्राण शक्ति का कोश है, जो कर्मेंद्रियों से बनता है। यहाँ पर कर्मेंद्रियों से क्या है, जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, हमने कौन कौन सी अपनी कर्मेंद्रियों को हमने जाना, जो हमने पहले जाना था कि हमारा जो शरीर है ना, वो किस चीज से बना हुआ है। वहां पर हमारे मन का निष्कासन वाली जो जगह है, प्रजनन करने की हमारे अंदर शक्ति है, गति क्षमता हमारे पांव जिससे हम गति करते हैं, कार्य क्षमता जिससे जो हमारे हाथ हैं, और हमारी वाणी, ये हमारे इस प्राणमय कोश को एक्टिवेट, ये जो हम कर्म करते हैं जिससे हमारा ये कर्मेंद्रियां जुड़ी हुई है, उसी के कारण ये हमारा प्राणमय कोश है। यानी कि प्राणमय कोश, जब हमारे अंदर प्राण आते हैं, है ना, हम कहते हैं हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा ले रहे हैं, हमारे अंदर वो प्राण शक्ति बढ़ रही है। प्राण अगर नहीं है तो हम, हमारे पास सब कुछ होते हुए, हमारी इंद्रियां होते हुए, हाथ पैर पूरा शरीर होते हुए भी, लेकिन जब प्राण निकल जाता है तो इसका कोई भी मतलब नहीं रह जाता है, इस शरीर का कुछ भी मतलब नहीं रह जाता है। तो इस शरीर में प्राण होने के कारण ही हमारी कर्मेंद्रिया क्या कार्य करती है। और कर्मेंद्रिय ज्ञान इंद्रियों के साथ या फिर हमारी तन्मात्राओं के साथ जुड़ी होती हैं। जैसा भी हमारी इच्छाएं हैं उसके उसके अनुसार, हमारा जिस तरह से भी हम बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं, हम मन से जुड़े हुए हैं, उससे हमारे सारे कर्मेंद्रिय एक्टिवेट रहती हैं। लेकिन वो तभी होता है जब इस शरीर में प्राण होगा। तो प्राण में कोश इसीलिए कहा गया है ऐसे, क्योंकि इसमें, इसके ही द्वारा जो है कर्मेंद्रिय, प्राण कोश को कोश है जो कर्मेंद्रियों से बनता है हमारे। और इसके अधिष्ठाता जो है, प्राण के कर्मेंद्रियों के अधिष्ठाता, वही ये इस कोश को प्राणमय कोश, क्योंकि ये इसका अधिष्ठाता है, प्राण का अधिष्ठाता है। नहीं तो अगर प्राण नहीं है तो सब कुछ बेकार है इस कोश में। तो इसे, ये रहा हमारा फोर्थ कोश। और पांचवा कोश है हमारा जड़ पदार्थ, यानी कि हमारा स्थूल शरीर, अन्नमय कोश। अन्न, अन्न से बना है, इसमें पांच तत्व हैं उससे बना हुआ है। तो ये जो हमारा पांचवा है वो है पांच पंच कोशों में पांचवा और अंतिम है, जड़ पदार्थ का कोश। ये जो जड़ पदार्थ का कोश इसलिए कहेंगे, इसी से हम जड़ हैं, स्थूल शरीर हमारा इसी से बना हुआ है। अर्थात उस अणु का बाह्य आवरण जो अन्न बनकर इस दृश्य संसार का आधार देता है, इसे अन्नमय कोश कहते हैं। तो ये जो शरीर है इसको अन्न चाहिए है, यानी कि ये हमारा पांच तत्वों से बना हुआ है शरीर जो हमारा है। उसमें हम उसको हम कैसे हम जान पाते हैं, ये हमारा अ, ये जो हमारा कोश है, ये हमें, इसको हम स्थूल शरीर कहते हैं, क्योंकि इसी से हम व्याप्त होते हैं। ये इस वाला जो हमारा कोश है, अन्नमय कोश है, यही दिखता है, और बाकी सारे कोश हैं वो हमें दिखते नहीं है।
ये पदार्थ का कोश है। तो कोई भी मैटर कोई भी चीज जब एटम मैटर बन जाती है तो वो दिखनी शुरू हो जाती है। इसीलिए जब हम एटम के रूप में जानते हैं तो वो अविद्या कही गई है, जो हमने पहले जाना। लेकिन जैसे ही वो पदार्थ या मैटर बन जाता है तो वो दिखने लगता है। इसी तरह से ये वाले कोश में हम इस कोश को पाते ही हम व्याप्त होने लगते हैं, दर्शनीय होने लगते हैं, दिखने लगते हैं। बाकी जो चारों कोश हैं उनको हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन उनको दूसरा कोई नहीं देख सकता। हम अपने भीतर जाएंगे तो हम देखना शुरू कर सकते हैं, पर दूसरा उसको नहीं देखता है। वो सिर्फ बाहर का ये अन्मय कोश को ही देखता है, जो धरती पर है, प्राणी है जो। तो इसीलिए अर्थात उस अणु का बाह्य आवरण जो अन्न बन करके इस दृश्य संसार का आधार देता है, इसे अन्मय कोश कहते हैं, यानी कि मटीरियलिस्टिक कोश। अन्मय कोश का यहाँ मतलब क्या है? मटीरियलिस्टिक कोश। यहाँ पे हम प्रकट हुए हैं, मटीरियलिस्टिक हुए हैं, यानी कि हम भौतिकता से जुड़े हैं। हम बाहर की तरफ हम यहाँ पर से दिखते हैं, और दूसरों को भी हम खुद भी हम देखते हैं, और बाहर जो हमें देख रहा है वो भी हमारे इस कोश को देख पाता है। तो ये थे हमारे 5 कोश। 5 कोश से आगे जो यहाँ पर हम एक बार इसको और डिटेल में जान लेते हैं कि 5 कोश शुद्धिकरण साधना है। अन्वय कोश, उसका लाभ क्या है? निरोगता है, दीर्घ जीवन, चिर यौवन। यानी कि हम अपने शरीर को अगर हम स्वस्थ रखते हैं, इसको हम देखभाल करते हैं, हम इसको सही तरह से हम इसका उपयोग करते हैं, तब हम निरोगता पाते हैं, दीर्घ जीवन पाते हैं और चिर यौवन पाते हैं, है ना? और इसका उपाय क्या है कि हम कैसे अपने आप को निरोग रख सकेंगे? इस अन्नमय कोश को कैसे हम ऐसी साधना, हमें योग करना है, किस तरह से हमें ऐसा योग करना है कि हमारा अन्नमय कोश हमेशा ही सुंदर बना रहे, जैसा कि हमने पाया है परमात्मा से। तो हमें योग साधना करनी चाहिए, समय पर हमें उपवास करना चाहिए। उपवास भी 3 तरह के पितामह पत्री जी ने बताया है कि मन का उपवास करो, कुछ भी व्यर्थ का ना सोचो। हमें तन का उपवास करना है, जहाँ पे हम भोजन नहीं करते हैं, है ना? और हमें मौन व्रत करना है, हमें मुंह से बोलने का भी उपवास करना है। तो इस तरह से तत्व शुद्धि होती है और तपस्या साधना में हम आते हैं। और यही हमें करना है, अपने अन्नमय कोश को हमें तपस्या से साधना है। जब हम इसे तपस्या से साधते हैं, तब हमारे चारों जो बाकी कोश भी हैं वो भी सुंदर बनते हैं, और ये हमारा अन्नमय कोश भी सुंदर बनता है। इसके अंदर जो है हमारा प्राणमय कोश, जिससे हमारे अंदर प्राण है, जिससे ये अन्नमय कोश कार्य कर पाता है। धरती पे आके जो हम धरती पे आने का पर हम जो व्याप्त करते हैं, जो हम अनुभव पाने आए हैं, वो कर पाते हैं, क्योंकि हमारे अन्नमय कोश में प्राण है, प्राणमय कोश से ही जुड़ा हुआ है। और प्राणमय कोश का लाभ क्या है? ऐश्वर्य, पुरुषार्थ, ओजस्वता, तेजस्वता, यश। और इसका उपाय क्या है कि हम प्राण को और सुंदर कैसे बनाएं, अपने अंदर कैसे गहराई में लाएं, कि हम प्राणायाम करें, है ना? हम अपनी श्वासों से जुड़े, बंद लगाएं, जहाँ पे हम ऑक्सीजन को पूरी तरह एक एक ऑर्गन में ले जा सकें। इस प्राण को हम पूरे पूरे कण कण में, जहाँ पर कहते हैं ईश्वर है, जहाँ पे वो प्रकाश ऑलरेडी है, उसको हम और कैसे विकसित करें, अपनी ओजस्ता को कैसे बढ़ेगी, तेजस्ता कैसे बनेगी, जब हम इन तीनों उपाय को करेंगे। मुद्रा आपकी मर्जी है कौन सा मुद्रा में बैठने, जैसे हम उंगली में उंगली फंसा करके हथेली ऊपर करके बैठते हैं, कोई दूसरी मुद्रा में बैठता है। तो आनापानसति में हम मुद्रा इस तरह से धारण करते हैं, जहाँ हम हथेलियों को ऊपर रखते हुए उंगली फंसाते हुए रखते हैं। तो ये आप पे है, आप किस मुद्रा में बैठना चाहें। और फिर ये हमारा प्राणमय कोश बहुत ही सुंदर बना रहता है, और वो जो परमात्मा ने जिस कार्य के लिए हमें बनाया है, दिव्य प्रेम प्रकाश को देखने के लिए, और सब में एकीकृत होते हुए परमात्मा के उस लक्ष्य को, साधना जिसके लिए हम धरती पे आए हैं, वो हम जान पाते हैं। इसके अंदर मनोमय कोश है। तो हमारे अंदर द्वैत है, मन भी है और हमारे अंदर बुद्धि भी है। तो जब हमने पहले के सूत्रों में जाना कि यही प्राणमय कोश से ही हमारे अंदर द्वैत आना शुरू होता है, क्योंकि मैं आने लगता है, यहाँ की भावना अलग होने लगती है। जब हम सोचते हैं अच्छा मेरे में है, प्राण है मेरे में, हम जानना शुरू करते हैं मेरी इंद्रिया, मेरा कर्म इंद्रिया, और फिर मेरे कार्य। तो उसमें ही हम मन या बुद्धि से जुड़ते हैं। मनोमय कोश का क्या है? आकर्षक व्यक्तित्व, धैर्य, मानसिक संतुलन, एकाग्रता और बुद्धिमत्ता दोनों है इसमें। तो मनोमय कोश में हम कैसे मन से हम और आकर्षण की तरफ जा सकते हैं, तो इसमें भी आकर्षण और विकर्षण है। आकर्षक व्यक्तित्व अगर हमारा है, जो हम बाहर व्याप्त हुए हैं, जिस तत्व में हम जड़ जीवन पाया है हमने,
उसको अगर हम धैर्यता से जानना चाहेंगे, मानसिक यही यही मनोमय कोश है जो हमें बुद्धि से भी जोड़ता है ना? जो हमें बताता है कि हम किस लिए आए हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति का आकर्षण तब होता है जब हम पराग की तरफ चलते हैं, जब हम आकर्षण की तरफ हम बढ़ते हैं। नहीं तो अगर हम विकर्षण की तरफ जाएंगे, यही ऑपोजिट हो जाता है, इसका लाभ नहीं है, उसका हानि हो जाती है वो। हम धैर्य ना रखते हुए हमें सब कुछ जल्दी चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए है ना? तो मानसिक मानसिक संतुलन हमारा डगमगा जाता है। लेकिन जब हम मनोमय कोश में पूरी धैर्यता रखते हैं, संतुलन बना के रखते हैं अपने जीवन में हर तरह से, तब हमारा व्यक्तित्व आकर्षण से परिपूर्ण होता है। और हमें एकाग्रता रहती है क्योंकि हम जागरूक रहते हैं, बुद्धि के साथ हम कार्य करते हैं और मन को उसके ऊपर हम विजय पाते हैं। कैसे पाएंगे? जब करेंगे, तब करेंगे, ध्यान करेंगे, त्राटक सुबह सूर्य उठ करके हम सूर्य देव का त्राटक कर रहे हैं, सूर्य अस्त में हम या चंद्रमा का त्राटक कर रहे हैं। तो जो भी है, मतलब जिस तरह की आप साधना करें, ये सिर्फ एक साधन है, अलग अलग तरह के साधन है। हम ध्यान करते हैं अपनी तन मात्राओं का साधन की साधनाएं करने की, हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी इंद्रिय तन मात्राएं हैं या ज्ञान इंद्रियां हैं ना? तो हम उनको देखना है कि हम कहाँ पे गलत हैं, कहाँ कोई चीज है हमारे अंदर, किधर हम भटक रहे हैं। तब हम वो साधना करते हुए अपने अंदर देखना, रोज की रोज देखना, हर पल दिन में 3 बार देखना कि अच्छा अभी मैंने आज अभी तक क्या किया, मैं किस तरफ था, है ना? जो हमने पहले भी जाना कि 15 की 15 इंद्रियां हमारे अंदर है, ज्ञान इंद्रिया भी हमारे अंदर है, तन मात्राएं भी हमारे अंदर है, और उनको जिससे कार्य करते हैं वो कर्मेंद्रिया, चाहे वो हम ज्ञान किस्से के साथ करें या फिर हम तन मात्राओं के साथ। तो तन मात्राओं की साधना, तब हम जान पाते हैं कि हम मन हमें वश में किया है या हमने मन को वश में किया है। और फिर है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश जहाँ पे ज्ञान है, अति इंद्रिय क्षमता है, हम अपनी अति इंद्रिय से जुड़े हुए हैं, दिव्य दृष्टि है हमारे पे, थर्ड है आई एक्टिवेट हो गई है, दिव्य गुण है, सज्जनता है, सहृदय है हमारे अंदर। तो वो तब हमारे अंदर का जो विज्ञानमय कोश है ना, वो एक्टिवेटेड है। तो उसको हम कैसे करेंगे अगर एक्टिवेटेड नहीं है? सोहम की साधना करेंगे हम, है ना? यानी कि ओम साधना करनी है हमें। सोहम यानी कि हम अपने सांसों को देखेंगे, सांस कैसे अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। आत्म अनुभूति योग लगाएंगे, इंट्यूशन लेवल हमारा और भी जागृत करेंगे हम। स्वर संयम में हम ध्यान देंगे, और ग्रंथि भेदन है यहाँ पर कि हम अपने अंदर जाएं। ये जो विज्ञान में कोश है, ये हमें सिखाता है कि हम अपनी अंदर जाना सिखाता है ये हमें। और फिर जब हम इन सारे जो इतना है करते हुए हम आनंदमय कोश तक पहुंचते हैं, आनंदमय कोश में पहुंच जाते हैं जब ये साधना जो इससे पहले बताई गई है, यानी कि आप मन से भी हम ऊपर उठे हैं, उसको वश में करके हम ज्ञान के साथ परा की तरफ चल रहे हैं, अति इंद्रिय ज्ञान है हमारे अंदर, दिव्य दृष्टि है। तब वो कब है? जब हम परमात्मा की ओर चल रहे हैं, आकर्षण की ओर चल रहे हैं। तब हमें आत्म साक्षात्कार होता है, ईश्वर दर्शन प्राप्त होता है और अखंड आनंद प्राप्त होता है। ऐसा आनंद जो किसी भी चीज से कभी भी हटाया नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। और तब हम जो ये कैसे पाते हैं? नाद साधना के साथ पाते हैं, यानी कि ओम की साधना करते हैं, बिंदु साधना करना है, एकाग्रता हम सीखते हैं कि हम एक बिंदु पे दृष्टि कैसे हम लगा करके हम अपनी साधना को हम एकाग्रता में ला सकते हैं। पूरा कला साधना, तुरीय साधना स्थिति, तो जो भी आप इन वो धीरे धीरे अपने आप आती हैं ये चीजें। लेकिन काम हमें किस पे करना है? अपने मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश पे काम करना है हमें। और वो किसके साथ करना है? प्राणमय कोश को और भी एक्टिवेट करते हुए। तब हमारा आनंद अन्नमय कोश है वो हमेशा सुंदर बना रहेगा। और हम जिस वो हमारा एक माध्यम है, एक टूल है, ये जो शरीर है हमारा, जो अन्नमय कोश है, वो सिर्फ एक टूल है जहाँ जो हमें वापस से परमात्मा में जोड़ता है। तो ये हमारे पंच कोश है, और इसके बारे में ये डिटेल था। तो नेक्स्ट सूत्र है मास्टर्स, इसके कोई भी प्रश्न होंगे तो आप तैयार रखिएगा, हम इसके बाद ले लेंगे। नहीं, इससे पहले हमारा इसमें और भी चीज है कि ये जो हमें मिला है जो हमारा अन्नमय कोश है, वो किसके लिए मिला है? प्रेम के कार्य के लिए मिला है। ये जो पांचों कोश हैं हमारे, किस लिए हमें दिए हैं, क्यों है हमारे? क्योंकि ये पर प्रेम का कार्य करे, इसलिए हमें मिले हैं। इस प्रकार विकर्षण का कार्य अर्थात सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ शक्ति की अभिव्यक्ति का कार्य पूर्ण होने के बाद आकर्षण का कार्य व्यक्त होना शुरू करता है।
तो जब हम ये अपने जो ये कोश है इससे हम ऊपर उठ जाते हैं, विकर्षण का कार्य यानी कि जो हमें भौतिकता से जोड़ता है वो कार्य जो सर्वशक्तिमान सर्व की शक्ति की अभिव्यक्ति का कार्य पूर्ण है। जो भी वो हमारे द्वारा इस जो अन्नमय कोश जो हमने पाया है, ये जो हमने पाए हैं, हम जिसके कारण व्यक्त हुए हैं, यानी कि हम जो एक सूक्ष्म रूप में थे, हमने परमात्मा की अभिव्यक्ति उनके एक्सप्रेशन के लिए वो क्या जानना चाहते हैं, उन्होंने हमें अलग अलग रूप में एक्सप्रेस किया। मुझे उन्होंने एक स्त्री के रूप में, एक नारी के रूप में बनाया, किसी को पुरुष बनाया है, जहाँ की मतलब जो भी भौतिकता के द्वैत हैं उसमें हमने अलग अलग रूप पाए, क्योंकि वो एक्सप्रेशन परमात्मा के हैं। कैसे एक्सप्रेशन, यानी कि हमारे अंदर भी एक विचार आया। अब हमने सोचा कि हम एक ड्राइंग करते हैं, है ना। ड्राइंग में हम ये कलर भरेंगे, ये ऐसा दिखना चाहिए, ये वैसा दिखना चाहिए, और ओवरऑल मुझे ऐसा दिखना चाहिए। तो ये मेरा एक्सप्रेशन है ना। ऐसी परमात्मा का जो एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन में हम सब एक पत्ती के माफिक है, यानी कि पूरा फ्लावर है, उसका एक एक पेटल हम लोग हैं। अब एक पेटल वो ऑरेंज बना दिए हैं, कोई लंबा बना दिए, कोई छोटा बना दिए, किसी का कुछ बना दिए, कोई किसी रूप में बना दिए, पर हम उस एक पूरे फ्लावर के हम सिर्फ एक पेटल्स हैं, और वो उन्होंने जैसा बनाना चाहे उनके एक्सप्रेशंस हैं हम। तो यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि जब वो कार्य पूरा हो जाता है, यानी कि जो भी वो हमसे अनुभव करना चाहते हैं, हमको माध्यम बनाते हुए जब वो पूरा हो जाता है, तब वो कार्य पूर्ण होने के बाद आकर्षण का कार्य व्यक्त होना शुरू होता है, यानी कि वापस से हम परमात्मा की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, जो हम भूल चुके होते हैं। हम इस द्वैत में, जो ये भौतिकता का गुण है द्वैत, उसमें हम फंस जाते हैं। बुरा अच्छा जो भी हम बाहर की तरफ देखना शुरू करते हैं, और हम सोचते हैं यही सत्य है, जो भौतिकता है वही सत्य। जब वो सारा जो भी वो करना चाहते हैं उन्होंने पा लिया ईश्वर ने, तब हमारा मार्ग वापस से आकर्षण की ओर होता है। तब हम फिर से परमात्मा की तरफ, यानी कि हम आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ना चाहते हैं, फिर से अपने आप को जानने का कोशिश करते हैं। तो ये यही बता रहे हैं कि अभिव्यक्ति का कार्य पूर्ण होने के बाद आकर्षण का कार्य व्यक्त होना शुरू होता है। इस सर्वज्ञ प्रेम अर्थात आकर्षण शक्ति के प्रभाव में आकर अणु एक दूसरे की ओर खींचे जाते हैं, और इस प्रकार आकाशीय तत्व वायव्य, अग्नेय, तरल तथा स्थूल रूप ले जाते हैं। तो जब परमात्मा ने क्रिएशन करा, उन्होंने क्रिएशन क्या करा, भौतिकता को रचा, उन्होंने पूरे सृष्टि को रचा। वो क्या है, विकर्षण है, यानी कि हमें उस तरफ खींचता है, विकर्षण हमें भौतिकता की तरफ खींचती है। लेकिन और जब ये कार्य पूरा हो गया, तब क्या हुआ, वो एक अणु जो था, एक एटम था, उसमें अट्रैक्शन पैदा हुआ। अट्रैक्शन कहाँ से हुआ कि उसने वो अट्रैक्ट किया जो कि एक और दूसरा अणु जहां से उत्पन्न हुआ, और वो दोनों एक दूसरे पे खींचते हुए एक नया पदार्थ बनाया। अब वो पदार्थ आकाशीय तत्व हो सकता है ना, या फिर वो वायवीय हो सकता है, या अग्नेय हो सकता है, या फिर वो तरल या स्थूल रूप हो सकता है। कोई भी फॉर्म ऑफ मैटर्स होते हैं, जितने भी 5 फॉर्म ऑफ मैटर होते हैं, उन किसी भी एक फॉर्म ले लिया है उसने, मैटर का कोई भी एक फॉर्म ले लेता है एटम, एक दूसरे से जुड़ते हुए जिस भी गुण के साथ वो जुड़ जाता है वो गुण ले लेता है, जहां पे भी वो ज्यादा होते हैं। तो जैसे हम चाय में या किसी भी चीज में हम चीनी डालते हैं, तो हम चीनी अगर थोड़ी सी डालेंगे तो उसका गुण उतना नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा तो वो मीठा स्वाद देगा, यानी कि जो परफेक्शन हम लाना चाहते हैं, जितना मीठा करना चाहते हैं उतना हमें डालना पड़ता है। तो वो एक फॉर्म लेता है, क्या चाहे वो खीर हो या फिर कोई हलवा हो या कुछ हो, मीठा, है ना। इसी तरह से अगर हम नमक डालेंगे तो अलग चीज होगा, कुछ चटपटा बनाना है तो कुछ है। तो जब अणु भी इस तरह से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो अलग अलग रूप ले लिया उन्होंने। किसी में किस तरह का रूप ले लिया, कहीं पे कहीं मीठा ज्यादा है, कहीं पे कम वाली चीज बन गई, लेकिन मैटर अलग अलग फॉर्म का हो गया, जिसको अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। तो वो किसी भी रूप में हो सकता है, इन पांचों के जो मैटर के फॉर्म्स हैं 5, उनमें से कोई भी फॉर्म ले लेता है। लेकिन वो फॉर्म ले तो लेता है, लेकिन उनका कार्य क्या है, प्रेम। सिर्फ प्रेम की अभिव्यक्ति परमात्मा उन सारी चीजों से जो मैटर के फॉर्म में आई है, किसी भी फॉर्म में आई है, तत्व के किसी भी रूप में है, वो उनका कार्य सिर्फ प्रेम को पाना है, प्रेम को अनुभव करना है। ओनली एंड ओनली वही एक उसका वो है, लक्ष्य वही है, क्योंकि परमात्मा का लक्ष्य वही है कि उस माध्यम से वो प्रेम को, आनंद को अनुभव करना चाहते हैं। तो आगे वो बताते हैं जड़ जगत। जड़ जगत क्या है,
इन एनिमेट किंगडम। तो सबसे पहले आकार लिया, अणु ने क्या करा, प्रेम का कार्य करने के लिए अलग अलग आकार लिया, अलग अलग तत्व के रूप में वो आया। तत्व के रूप में आया, आने के साथ क्या हुआ, सबसे पहले मिनरल बना, फिर वाटर ड्रॉप्स बने, फिर अग्नि, जो वायु है, आकाश तत्व है जहाँ पे ग्रेविटी है ना, और जहाँ पर अग्नि है, जहाँ पे सूरज की ऊर्जा है, जहाँ पे गर्मी गर्माहट है, उसके कारण से क्या हुआ, और भी बहुत सारे जगत उत्पन्न हुए। तो सबसे पहले इनएनिमेट जगत यानी कि जड़ जगत हुआ, जो कि इस प्रकार का दृश्य जगत सूर्य है, सूर्य चंद्र ग्रह तारों से सजता है, जिसे हम लोग जड़ जगत या सृष्टि के अवचेतन जगत कहते हैं। तो सबसे पहले क्या बना, जो ये अणुओं का जो फॉर्म्स, जो 5 फॉर्म्स ऑफ मैटर है, उसने सबसे पहले क्या बनाया, उसने बनाया जड़ जगत, इन एनिमेट किंगडम को बनाया। और उसका मतलब क्या है कि सबसे पहले सूर्य चंद्र, अलग अलग प्लैनेट्स हैं, नक्षत्र हैं, वो सारे जगत में दिखे, वो ही सबसे पहले व्याप्त हुए। यानी कि जब सबसे पहले कुछ मैटर फॉर्म हुआ, वो सबसे पहले विजिबल जो हुआ, जो दिखने लगा, वो इन एनिमेट किंगडम हुआ, जो कि आकाश में दिखना शुरू हुआ। उसके बाद वेजिटेबल किंगडम आया। वेजिटेबल किंगडम इन दिस मैनर व्हेन द एक्शन ऑफ डिवाइन लव बिकम्स वेल डेवलप्ड, यानी कि इस जग में जब सर्वज्ञ प्रेम का कार्य विकसित होता जाता है, तो आगे यहीं पे नहीं रुका कि वो दृश्य जगत सिर्फ जगत तक बन गया, यानी कि इनएनिमेट किंगडम तक बना। उसके बाद भी वो एक जारी रहा, वो एटम फिर एक दूसरे को कहीं ना कहीं आकर्षित करते रहे, यानी कि सूर्य के जो एटम थे, उनकी किरणों में एटम थे, वो कहीं ना कहीं और किसी से मिल करके कुछ और नया बनाया। चांदनी जहां पर पड़ी, उसके एटम से वो जुड़ करके कहीं और बने। ग्रेविटी थी, तो ग्रेविटी के कारण जो अट्रैक्शन और भी हुआ उन एटम में, जो अलग अलग रूप में ऑलरेडी थे, तो उससे कुछ नया बना, उससे वनस्पति जगत बना। वनस्पति जगत यहाँ पर फिर से वेजिटेबल किंगडम कहा गया है, जो अविद्या यानी कि का अब तक होता जा रहा क्रम विकास पीछे हटना आरंभ होता है। तो यहाँ से क्या हुआ कि ये जो वेजिटेबल किंगडम से, जो हमने कहा कि अविद्या यानी कि एक सिंगल अणु था, वहां से इवोल्यूशन जारी रहा, और ये जो इवोल्यूशन जारी रहा यानी कि कुछ नया बनता चले गया, वो हमें अंधकार की तरफ भी लेता गया। यहाँ पर लेते गया क्योंकि हम जो हमें दिखता चले गया, जो भी व्याप्त होता चला, वही सच्चा मान लिया। जो नहीं दिख रहा है वो सच माना ही नहीं, वो हमने पता करने का, वो अविद्या कहलाता है। वो एटम जिससे हम आए उसको भूलते चले गए। तो ये जो अविद्या का अब तक होता जा रहा क्रम विकास पीछे हटना आरंभ होता है। सबसे पहले अणु का बाह्य आवरण अर्थात अन्नमय कोश हट जाता है, और उसके नीचे का प्राणमय कोश, कर्मेंद्रियों का कोश कार्य करना आरंभ करता है। तो जो बाह्य आवरण है, जो अणु का अन्नमय कोश है, वो कर जो हमारी कर्मेंद्रिय है, जहाँ प्राण में कोश है, वो कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करना करना आरंभ करता है। इसे इंद्रिय जैव अवस्था में अणु एक दूसरे के साथ अधिक घनिष्ठता के साथ जुड़ते हैं और सृष्टि में वनस्पति जगत के रूप में प्रकट हुए। तो जो ये बाहर का आवरण है, वो पीछे हट गया उस समय जब सेकंड लेयर, सेकंड जगत बनना शुरू हुआ, जिसको वनस्पति जगत कहते हैं। वहां पे ये अन्नमय कोश का कोई भी काम नहीं था, क्योंकि अन्नमय कोश में निरोगता, दीर्घ जीवन, चिर यौवन, ये सारी चीजें थी नहीं, वो पीछे ही रह गया। और कर्मेंद्रियों ने कार्य किया, जिसके कारण वनस्पति जगत व्याप्त हुआ, वेजिटेबल किंगडम उसके बाद आया। तो हमने जाना सबसे पहले जब प्रेम का कार्य करने के लिए अणु आया, अणु अलग अलग मैटर के फॉर्म में आया, और फिर जड़ जड़ जगत बना, यानी कि जो भी प्लानिटरी सिस्टम है हमारा, सूर्य है, चंद्र है, वो बना। उसके बाद वनस्पति जगत बना, और फिर प्राणी जगत बना, एनिमल किंगडम बना। वो कैन एनिमल किंगडम कैसे बना? अ, वो बना जब प्राणमय कोश पीछे हट जाता है, तो मनोमय कोश सामने आता है। तो प्राणमय कोश को तो हम भूल ही गए, है ना, हम तो ये भूल ही गए, हम किस लिए आते हैं, ऐश्वर्य, पुरुषार्थ, ओजस्वता, तेजस्वता, कुछ याद नहीं रही। हम तो सिर्फ मनोमय कोश से जुड़ गए, यानी कि पहले वनस्पति जगत में जुड़ते हुए हम उस क्रम विकास में कर्मेंद्रियों से कार्य करना सीख गए थे। फिर हम जब प्राणी जगत में आए तो मन से जुड़ गए। प्राणी जगत यानी कि एनिमल किंगडम, उसमें सब सब तरह के एनिमल आते हैं, कोई भी हो, वाइल्ड एनिमल हो या फिर पेट्स हो या हम सब हैं। तो ये सारों के पास मन है, सबके पास मन है। तो वो ज्ञानेंद्रियों का आवरण है। मनोमय कोश क्या है? जहाँ पे ज्ञानेंद्रियों का आवरण है, सामने आता है। तो ये
उसमें जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इस मन एनिमल किंगडम में ज्ञानेंद्रिया है ही नहीं है हमारी। वहां पर ये ज्ञानेंद्रियों का आवरण है, यहाँ की पर्दा ढका हुआ है इस मन में। उसमें ज्ञान नहीं है, सिर्फ पर्दा है उसके ऊपर। सामने आते हैं जब अणु बाह्य जगत के स्वरूप की अनुभूति करने लगते हैं और अपने से भिन्न प्रकृति के अणु को अपनी ओर आकर्षित कर सुख उपयोग के लिए आवश्यक शरीरों की रचना करते हैं, और इस प्रकार सृष्टि में प्राणी जगत प्रकट हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, अपने एंजॉयमेंट के लिए एटम व्हेन परसीव द नेचर ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड अट्रैक्टिंग अदर एटम्स ऑफ डिफरेंट नेचर फॉर्म बॉडीज। तो जैसे जैसे उनको जिस तरह की एंजॉयमेंट चाहिए थी, उस तरह की उन लोगों ने बॉडी लेनी शुरू हुई, अणुओं ने उस तरह का, उन्होंने वो आनंद जो उनको प्राप्त हो रहा था, वो उनको बाहरी भौतिकता में आनंद आने लग गया। वो अपने प्राणमय कोश को भूल गए, अपने बुद्धि उनके पास है नहीं इस समय, सिर्फ मनोमय कोश तक है, क्योंकि यहाँ पे ज्ञान इंद्रिया पीछे हट गई, ज्ञान जो कोश है वो पीछे था। तो इसलिए उनका जो एनिमल किंगडम का क्रिएशन हुआ, वहां पे सिर्फ एंजॉयमेंट, हम कहते हैं ना कि हाँ कोई आदमी सिर्फ भौतिकता के एंजॉयमेंट में खुश है, तो वो सिर्फ एनिमल किंगडम तक ही विकसित हुआ है, उससे आगे नहीं हुआ है, क्योंकि वो जान ही नहीं पा रहा है अपने, वो अपनी बुद्धि को नहीं उपयोग कर पा रहा है। तो जब उससे आगे वो बढ़ता है, उससे आगे बढ़ना यानी कि अपने, उसने कर्मेंद्रियों को जान लिया, उसने अपने एटम को भूल गया था एनिमल किंगडम में आकर के, तब वो यहाँ पर जब वो मैनकाइंड से जुड़ता है, यानी कि अपने मानव जाति से जुड़ता है, जब मनोमय कोश भी हट जाता है, तब मन पीछे हो जाता है और ज्ञानमय कोश आगे आ जाता है। विद्युत शक्तियों से बना बुद्धि का आवरण सक्रिय हो जाता है। जो विद्युत शक्तियों से यानी कि हमारी इंद्रियों से जुड़ा है ज्ञानमय कोश, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी है, वहां पर अलग अलग तरह की विद्युत शक्तियां हैं, और ये विद्युत शक्तियां हमारी बुद्धि में है ना, वो सक्रिय हो जाती हैं, एकदम ज्ञान में सक्रिय हो जाता है। योग अयोग का निर्णय कर पाने की शक्ति धारण कर अनुमानव अर्थात सृष्टि की बुद्धि संपन्न प्राणी बन जाता है। तो सिर्फ मनुष्य है जो कि ये आवरण को हटा पाता है, मन के आवरण को हटा पाता है, और यहाँ पे उसमें बुद्धि होती है जहाँ पे वो निर्णय कर पाने की शक्ति रखता है अपने अंदर। और इस तरह से वो जानता है कि वो अणु मानव है, यानी कि वो एटम से विस्तृत हुआ है, और बुद्धि संपन्न प्राणी बन जाता है, क्योंकि वो बुद्धि का उपयोग कर रहा है यहाँ पे। जब तक हम बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं ना, जब तक हम नहीं जानते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ से हम, हमें जाना है, तब तक हम एनिमल किंगडम ही है, यानी कि हम बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहे, हम तो मन से कार्य कर रहे हैं, मन के अधीन है हम। तब ये जब हम एनिमल किंगडम से हम मानव जाति तक पहुंच गए हैं, तब क्या होता है, देवता, जो हमारे अंदर देवता कौन है, वो भी हमारे ही अंदर है, या जिनको हम एंजल्स कहते हैं, देवता या एंजल्स है ना, दोनों एक ही हैं। तो जब मानव अपने हृदय में ईश्वर तत्व का सर्वशक्तिमान प्रेम को विकसित कर ज्ञान में कोश को हटाने में समर्थ बन जाता है, तो अब क्या करा कि हम पहले हमने, देखो हमने सबसे पहले हम जड़ जगत में आए है ना, यहाँ के हमने अपनी योग्यता, हमने सृष्टि अलग अलग फॉर्म में जो मैटर है वो वहां पर आया। पांच वायु, सूर्य, वायु, अग्नि कहते हैं ना, अग्नि, वायु, आकाश तत्व, तरल और और जो स्थूल जगत है ना, यानी कि सॉलिड फॉर्म है, वो सारा फॉर्म्स आए हमारे धरती पे कुछ भी बनने से पहले, वो सब कुछ आए। जैसे कि हमारे मन में कोई थॉट आता है, तो हम क्या सोचते हैं कि आज हम कुछ बनाएंगे, ठीक है, कुछ भी बनाएंगे, चलिए स्त्रियों का ले लेते हैं कि वो कुछ एक रेसिपी बनाएंगी। तो रेसिपी को किचन में बनाने से पहले, यानी कि रसोई में कुछ भी पात्र रखने से पहले, गैस पर कोई भी आप वेसल रखते हो, उससे पहले क्या हमें चाहिए है, क्या क्या हमें सामान चाहिए, सब कुछ हमारे दिमाग में होता है। वो जब जो व्याप्त नहीं है, यानी कि वो कुछ भी सामने नहीं है मैटर, कई चीजें हमें मंगानी होती है मार्केट से, कुछ करना होता है क्योंकि हमारे मन में एक रेसिपी कि अच्छा ये मंगा ले वो मंगा ले, तो वो सब चीजें हमारे मन में, कुछ भी बाहर नहीं निकली है। लेकिन धीरे धीरे वो जड़ जड़ जगत में, तो ये प्रेम का कार्य करने के लिए वो पांच जो कहते हैं ना कि उनके अभी तक हमने जो जाना, वो प्रेम का कार्य करने के लिए क्या हुआ, अणुओं ने अलग अलग फॉर्म लिए, जो फॉर्म हमारे मन में एक रेसिपी के लिए चाहिए वैसा। फिर वो जब जड़ जगत में आए, तब वहां पे वो एक फॉर्म लिया उसने, यानी कि हमने वो सामान मार्केट से मंगाया, मार्केट से बना मंगाने के बाद उसको हमने एक फॉर्म दिया। अब वो फॉर्म सबसे पहले क्या बना, वनस्पति जगत बना, जहाँ पे प्राणी जगत में प्राण कोश नहीं था, उसमें सिर्फ हमारे एक वनस्पति जगत आया।
जिसमें प्राण नहीं था, जिसमें मन भी नहीं था, जहाँ पे बुद्धि भी नहीं थी, सबसे पहले वो बना। तो हमने क्या करा, पानी वानी उबालना था, काटना था, सब्जी जो भी करा, लेकिन अभी वो खाने लायक नहीं है, अभी वो रॉ फॉर्म में है ना। उसके बाद अब एक फॉर्म दे दिया। अब उस फॉर्म में क्या हुआ कि सामान हमने डालना शुरू करा, पर हमने सिर्फ तेल मसाले डाले, बाकी हमने कुछ भी नहीं डाला। तो वो हमारा क्या हो गया, हमारा एक तरह से वो हमारा मानव एनिमल किंगडम, प्राणी जगत हुआ, जहाँ पे हम सारी चीजें हमें अपने कर्मों से हम करना शुरू किया, जहाँ पे ज्ञानेंद्रिय नहीं है, जहाँ पे सिर्फ भौतिकता है। और उसके बाद जब आप उसमें टेस्ट डालना शुरू करते हैं, कर्म अभी पकाया नहीं है, सिर्फ उसको रखा है, तब वो मानव जाति है, यानी कि सब कुछ अभी एक बराबर है, अभी कुछ भी रॉ फॉर्म में ही है, सब कुछ एक बराबर है। लेकिन जब उसको खाने योग्य बनता है, तब वो एक बुद्धि का उपयोग करते हुए एक मानव जाति के फॉर्म में आता है। और उसको एक्टिवेट कौन क्या करता है, उस फॉर्म को जो वो खाने लायक बनता है, उसमें जो मसाले डाले हैं, है ना। तो मसाले क्या है, देवता हैं, एंजल्स हैं, जो उसको वो स्वाद देते हैं, जो उसको ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ पर बताया है कि जब हम मैनकाइंड में आ गए, तो हमारे अंदर के जो देवता हैं, देवता कौन है हमारे अंदर, हमारे जो भावनाएं हैं, जो हमारे डीएनए आरएनए है ना हमारे अंदर। तो हमारा डीएनए, जिसमें हम इतना कुछ हमारी भावनाओं की वजह से डीएनए में बनना होता है, तो वो सारी चीजें हमारे अंदर होती हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया, जब मानव अपने हृदय में ईश्वर का सर्वशक्तिमान प्रेम को विकसित कर ज्ञान में कोष को हटाने में समर्थ बन जाता है, तब क्या होता है, जब वो ज्ञान को भी ड्रॉप कर देता है, यानी कि अपने अंदर जो उसने ज्ञान की वजह से उसने अपने अंदर अहम था, मैं का भावना आ गई थी, उसको भी जब ड्रॉप कर देता है, तब सबसे अंदर का कोश अर्थात चित्त, यानी कि हृदय हमारा प्रकट होता है। तब हमारा हार्ट के फॉर्म में ये देवता क्या है, वो है हार्ट। और हार्ट के साथ साथ उसको एक्टिवेट करता रखने वाला जो जितने भी आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, हमारे अंदर आरएनए है, डीएनए, वो सारी चीजें जो चलती है, जिससे हार्ट, हृदय हमारा कार्य करता है, वहां पर वो प्रकट होते हैं हमारे अंदर। तब हम हार्ट के रूप में अपने देवता को जानते हैं, तब मानव सृष्टि में देवता कहलाता है। तब मानव क्या कहलाता है कि इसके हृदय है, इसके पास ये कंपैशनेट है। कहते हैं ना हमारे कि अरे पहले मानव तो बनो। पहले मानव बनने का मतलब क्या है कि हमारे अंदर कंपैशन है, हमारे अंदर काइंडनेस है, हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, हम वननेस में हैं, हम अपने जैसा दूसरों को सोचते हैं, दूसरों में भी हम परमात्मा को देखते हैं, अपने अंदर भी हम देखते हैं ईश्वर को, सबको बराबर से हम चलते हैं। तो वो क्या कार्य है, वो हार्ट का कार्य है, जहाँ कंप्लीट वननेस है, जहाँ सिर्फ प्रेम है ना, और वही हम सब तक लेके जाते हैं। तो वो देवता कहलाता है यहाँ पे, तब वो देवता कहलाता है, जहाँ मन बुद्धि सब कुछ कुछ भी नहीं है, उसको भी आपने ड्रॉप कर दिया। उसके बाद जो हमारा लास्ट वाला है, वो है मुक्त सन्यासी। तब हम सन्यासी कहते हैं, हम तो सन्यासी हो गए। अरे कोई भी बहुत ही आराम से कह देता है ये तो सन्यासी है। सन्यासी ऐसे नहीं है। जब आप हार्ट को भी ड्रॉप कर देते हैं, अपने हृदय को भी ड्रॉप कर देते हैं, शून्य हो जाते हैं, जब आपके अंदर इमोशंस भी नहीं रहते। इमोशन के कारण द्वैत है ना, कि हाँ हमारे अंदर अच्छा में इमोशंस आ रहा है, हमारे अंदर बुरा इमोशन, हार्ट में भी कई तरह का हो जाता है द्वैत। तब हमें लास्ट में सन्यासी बनने के लिए, यानी कि परमात्मा में एक होने के लिए हमें मुक्ति प्रदान होती है। हम कहते हैं हमें मुक्ति चाहिए, हम सन्यासी बनना चाहते हैं। तब हमें हमें हार्ट को भी ड्रॉप करना पड़ता है, हमें अपने इमोशंस को भी ड्रॉप करना है। जब सबसे अंदर का आवरण या चित्त भी पीछे हट जाता है, तब मानव को अंधकार या माया की इस सृष्टि में बात कर रखने वाला कुछ भी शेष नहीं रहता। यानी कि जब आप अपने इस अन्मय कोश को भी ड्रॉप कर देते हैं, मतलब आप इस स्थूल शरीर से नहीं जुड़े रह जाते। स्थूल शरीर में रहते हुए भी आप स्थूल शरीर से नहीं जुड़ते हैं, यानी कि आप भौतिकता से नहीं जुड़ते। आप अपना हार्ट भी ड्रॉप कर दिया, मन को ड्रॉप कर दिया, है ना, अपनी बुद्धि को ड्रॉप कर दिया, मन को ड्रॉप कर दिया, अपने प्राण जो आपकी कर्मेंद्रियां हैं उनसे भी आपको कोई लेना देना नहीं। आप अन्मय कोश यानी कि अपने स्थूल शरीर को भी ड्रॉप कर देते हैं, तब आप भीतर जा पाते हैं, यानी कि इनर मोस्ट से जुड़ते हैं अपने। तब यहाँ पे आप सन्यासी बनते हैं, जब सबसे अंदर का आवरण या चित्त भी पीछे हट जाता है, तब मानव को अंधकार या माया की इस सृष्टि में बांध कर रखने वाला कुछ भी शेष नहीं रहता। तब वह मुक्त हो जाता है और इसे सन्यासी या ईश्वर पुत्र कहा जाता है, और वह प्रकाश की सृष्टि में प्रवेश करता है। तब हम जिस भी चीजें भौतिकता में हम किस किस चीज से जुड़े हैं, मन से जुड़े हैं, बुद्धि, बुद्धि जो हमें
आकर्षण और विकर्षण की तरफ, दोनों की तरफ ले जा सकती है। यानी कि हमें परमात्मा की तरफ भी ले जा सकती है और हमें भौतिकता में भी ले जा सकती है कि हाँ, हमारी बुद्धि उधर की तरफ चले जाए। तो हमारी इंद्रियां अगर उस तरफ नेगेटिव भौतिकता से जुड़ी होती है, वही तन्मात्राएं है ना। तो हम बुद्धि को भी से जुड़े हैं, मन से जुड़े हैं, जहाँ मन हमें डोमिनेट करता है। और ये शरीर से जुड़े हैं कि मेरे शरीर में ये हो रहा है, मैं शरीर हूँ, मैं अलग हूँ, आई एम इंडिविजुअल। जब हम ये सारी चीजें ड्रॉप कर देते हैं, तब हम वापस से भीतर जाते हैं, तब हम मुक्त हो जाते हैं। कोई भी चीज हमें पकड़ के नहीं रखती है और हम आजाद हो जाते हैं और हम सन्यासी बन जाते हैं, यानी कि ईश्वर पुत्र बन जाते हैं। हम जान जाते हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। और वो प्रकाश की सृष्टि में प्रवेश कर जाते हैं, तब हम सिर्फ प्रकाश देखते हैं, सिर्फ प्रकाश। और उसी में हम एक हो जाते हैं। तो ये 14वां सूत्र हमें बताता है कि हमें क्या क्या ड्रॉप करना होता है। जब हम अपने अंदर जाना चाहते हैं ना, तो हम, क्या यात्रा है हमारी, हमारी यात्रा कौन सी होनी चाहिए, जो हमें परमात्मा से एक करती है, जहां हम ईश्वर के पास वापस से जा सकते हैं। मास्टर्स, ये आज का जो सूत्र है बहुत ही गहरा है। ये हमारा जो 14वां सूत्र है। अगर किसी के कोई प्रश्न